नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, सवाल जवाब पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। उस वीडियो में मैंने कई सारे आपके जो सवाल हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनको मैंने पिक किया है और उसका जवाब भी मैंने दिया है। आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग कुछ और सवाल हैं आपके जिसका जवाब आज इस वीडियो में मैं दूंगा। यहाँ पर क्या सवाल होने वाला है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके क्या जवाब होंगे वो आप वीडियोज़ में मुझसे सुन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आप जानते हैं कि मेरे वीडियोज़ आने में थोड़ा डिले होता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सही जवाब ऑथेंटिक सोर्स से पता लगाकर और आपको एकदम सही जवाब दिया जा सके। इसलिए वीडियोस बनाने में थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन मैं गलत वीडियो और गलत जानकारी देने का प्रयास नहीं करता हूं। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही अपडेट मिलता रहे। आइए हम लोग देखते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सवाल हैं उनका क्या जवाब होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर टाइम टेबल कब आएगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम वो मार्च के लास्ट से देखने को मिलेगा, जबकि एनुअल एग्ज़ाम आपके अप्रैल के लास्ट से शुरू होने की संभावना है। तो आप मान के चलिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू होना, यानी कि अगर सेमेस्टर की बात करें हम लोग तो होली के बाद ऐसा मान सकते हैं आप कि 20 से 22 मार्च के आसपास आपको जो है टाइम टेबल देखने को मिल सकता है जो सेमेस्टर एग्ज़ाम का है, जिसमें आपका BA, BCom, BSc, BEd, LLB ये सब कोर्सेज़ हैं, और जो PG के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के कोर्सेज़ हैं उनका जो टाइम टेबल है वो हमें मार्च के 22 से 25 मार्च के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एनुअल एग्ज़ाम के टाइम टेबल की, तो एनुअल एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो अप्रैल के सेकेंड वीक से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले एनुअल एग्ज़ाम हो पाने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। अगर इससे पहले होता है एग्ज़ाम तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तीव्रता को जो है देखा जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी डिले हो रहा है, बच्चों को परेशानी देखने को मिल रही है। इस वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम आपके जल्दी कराया जाए, लेकिन इस अप्रैल से पहले तो एग्ज़ाम होने की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्र गौरव और पर्यावरण का एग्ज़ाम कैसे होगा, तो देखिए राष्ट्र गौरव और पर्यावरण के एग्ज़ाम को लेकर कई सारे प्रॉब्लम हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है ऐसा भी थे जो फॉर्म भर रहे थे अपना, जो थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे थे, और उनमें जो है राष्ट्र गौरव का ऑप्शन आ रहा था और पर्यावरण का ऑप्शन आ रहा था। तो वो लोग कंफ्यूज थे कि टिक करें कि ना करें, क्योंकि उन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दे रखा है, कुछ पास भी हो गए हैं, फिर भी उनके जो है फॉर्म में वो चीज़ें आ रही थी। तो इससे पहले भी मैंने जब एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बनाया था तो उसमें जानकारी दिया था, और अभी भी फिर मैं जानकारी दूंगा आपको कि अगर मान लीजिए आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे, चाहे BA के हो, चाहे BCom के हो, चाहे BSc के हो, चाहे किसी कोर्सेज़ के आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, और अगर आपने सेकेंड ईयर में राष्ट्र गौरव, सेकेंड ईयर में पर्यावरण और फर्स्ट ईयर में राष्ट्र गौरव क्लियर कर लिया है, और इस बार आपने एग्ज़ाम फॉर्म में भी टिक कर दिया है और कॉलेज से करेक्शन नहीं कराया है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको इस बार एग्ज़ाम राष्ट्र गौरव और पर्यावरण का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। ये केवल एक टेक्निकल एरर के कारण जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय शो हो रहा था, जो कि बाद में सही कर दिया गया है। आपका जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा तो उसमें आपके जितने पेपर हैं केवल उन्हीं का जो है डेट और टाइमिंग दिया होगा, बाकी राष्ट्र गौरव और पर्यावरण का नहीं दिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की। अगर हम लोग बात करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है पर्यावरण का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पर्यावरण कंपलसरी पेपर है और उन्हें यह क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो इस बार जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का जो एक कोर्स है जिसका पेपर आपको देना होगा, और वो एक कंपलसरी पेपर के तौर पर इस बार है, और उसका जो एग्ज़ाम है वो MCQ के तरीके से कराया जाएगा, यानी इसका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव नहीं होगा बल्कि MCQ तरीके से कराया जाएगा। साथ ही साथ जो राष्ट्र गौरव और पर्यावरण है उसका एग्ज़ाम भी MCQ तरीके से कराया जाएगा।
अगला अगर हम लोग बात करें हिंदी या इंग्लिश किस में मिलेंगे ज़्यादा मार्क्स, तो देखिए इसमें तो दो सवाल। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय हिंदी टिक कर दिए हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश टिक कर दिए हैं और बाद में वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो हिंदी में पेपर दें या इंग्लिश में पेपर दें। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपने हिंदी टिक कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने इंग्लिश टिक कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदी में टिक करने के बाद इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने इंग्लिश टिक कर दिया है, हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस भी भाषा में आपकी तैयारी अच्छी है, जिस भी लैंग्वेज का आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, आप उसी भाषा में पढ़िए और उसी भाषा में एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मार्क्स किस में ज़्यादा मिलते हैं, तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या जो इंग्लिश में अपना पेपर लिखते हैं, अपना आंसर लिखते हैं, उनको हिंदी मीडियम वालों की अपेक्षा थोड़ा मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ आपके पढ़ाई के ऊपर, ऐसा बहुत बार होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी टॉप कर जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बेशक आप हिंदी में ही पेपर दीजिए, इस बर्डन में मत रहिएगा कि इंग्लिश में आपको पेपर देने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप पेपर दीजिए, बस वो थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिए, पेपर पैटर्न लिखने का जो तरीका हो वो बढ़िया हो, हेडिंग वगैरह को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिए, साफ़ सुथरा लिखिए, और जो चीज़ें जो आपका नॉलेज है उनको जो है सही जस्टिफाई कीजिए, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, चाहे आप इंग्लिश में ही पेपर दें चाहे हिंदी में पेपर दें। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग कि कितने क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन करना है। तो 5 5 10 2 12 यानी टोटल 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होता है तो इस 1.5 घंटे में आपको यह 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कई सारे सवालों के जवाब मैंने पिक किए और आपको जवाब देने का प्रयास किया है। रही बात हिंदी इंग्लिश के स्टूडेंट्स वाली, तो वो जो है ज़्यादा परेशान ना हो, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह के आपके अपडेट आपको मिलता रहेगा। यह तो पार्ट 2 है, इसी तरह और भी कई पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको और जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।